हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड हमने देखा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम कंडीशन से रिलेटेड जितने भी कंजक्शन है आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फॉर कंजक्शन एंड डोंट स्किप दिस टाइप ऑफ वीडियो। और आप आज के इस वीडियो में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजक्शन सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या होता है और इसमें कितने कंजक्शन आते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं इन इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंसेस। वन बाय वन हम देखेंगे सभी कंजक्शन विथ एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, इस कंजक्शन का प्रयोग क्या होता है? शर्त बताने के लिए होता है। कंडीशन मीन्स क्या होता है? कंडीशन। ऐसा एडवर्ब क्लॉज ऐसा क्लॉज होगा जो क्या बताएगा? कंडीशन को बताएगा, शर्त को बताएगा, ठीक है। तो शर्त बताने के लिए हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन मतलब पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से कंजक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होता है इफ। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? यदि या अगर, ठीक है। नेक्स्ट एज इफ, ओनली इफ, इवन इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। तो ये सब जो कंजक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब इन सभी रिलेटेड, इससे रिलेटेड हम सभी कंजक्शन देखने वाले हैं वन बाय वन विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आज का जो कंजक्शन होने वाला है इफ। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इफ। फ्रेंड्स, मैं बता दूं यहाँ की यदि इफ से रिलेटेड हम टॉपिक को कवर करने जाएं इसी वीडियो में, ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो हमने इफ से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाके वहां से भी चेक आउट कर सकते हो और मतलब आप वीडियो लिस्ट में भी जाकर देख सकते हो कंडीशनल सेंटेंसेस। और इस कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने इफ से रिलेटेड जितने रूल्स होते हैं सभी के सभी डिस्कस किए हैं। जैसे देखिए, आप कैसे जाओगे, सर्च करोगे उसको, देखो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यूट्यूब पे गए, एडुनेस हमारा जो ये है, एडुनेस ये जो हमारा चैनल है, इसको सर्च करोगे आप। फिर आप वीडियो सेक्शन में जाना, ठीक है। अब वीडियो सेक्शन में जाओगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कंडीशनल सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कहाँ है हमारा? कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें आप देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस, ये जो हमारा है वीडियो, आप इस वीडियो को जरूर देखें। इससे रिलेटेड जितने भी इफ से रिलेटेड, इससे इफ से जो हमारा कंजक्शन है इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, इसका कैसे यूज करना है, कितने टाइप के होते हैं, सब के सब इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो आप जाके इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो आपका जो इफ वाला कंजक्शन वाला पार्ट है आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो अब इफ से रिलेटेड जितने भी हैं, इफ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आप उसमें देख पाओगे। अब इसके आगे जितने भी कंजक्शन बचेंगे हम आज के इस वीडियो में देखेंगे सभी के सभी। चलिए हम कंजक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आज का हमारा है अनलेस। और फ्रेंड्स, आप इफ वाला जो वीडियो है, ठीक है, वो कवर करने के बाद, उसको कवर करने के बाद तब आप इस वीडियो को आगे देखना। यदि आप इफ नहीं जानते, इफ का यूज नहीं जानते कैसे क्या है, तो आप जो वीडियो है ये सब अनलेस, एज इफ, ठीक है, ओनली इफ, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए पहले आप इफ वाला वीडियो जाके देखो, इफ से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उसको सीखो, तब आप जाके आगे बढ़ना इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में आके तब सीखना। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि आप इफ से रिलेटेड जितने रूल्स हैं आप जानते हैं, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम अनलेस। अनलेस की जो हिंदी मीनिंग होती है, अनलेस की जो हिंदी मीनिंग होती है यदि नहीं या अगर नहीं। मतलब ये इफ का क्या होगा? इफ का नेगेटिव होता है, इफ नॉट। इसकी क्या होती है? इफ नॉट। यदि का ये क्या होता है? नेगेटिव। यदि नहीं, जहां पर यदि नहीं, ये अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। जहां पर यदि नहीं का सेंस आए तो वहां पर हम अनलेस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अनलेस का जहां पर सेंस क्या आपको देखने को मिले हिंदी में, यदि नहीं। जैसे अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे यूज ऑफ अनलेस कैसे करना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में। पहला है हमारा, आप खेलने नहीं जा सकते यदि आप अपना होमवर्क नहीं कर। अब देखिए ये जो हमारा पार्ट है, यहां से यदि आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक इस वाले पार्ट में
इस वाले पार्ट में आप देखोगे कि यदि यहाँ यदि हो गया और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, तो ये यदि नहीं टोटल के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, यदि नहीं, ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लास का पार्ट है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अनलेस यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या यूज करने वाले हैं, अनलेस, राइट। अब देखिए, चलिए अब हम अपने सेंटेंसेस को बना के देखेंगे। ठीक है, बना के देखेंगे जिससे कि हम समझ पाए कि इसका यूज कैसे करना है। आप खेलने नहीं जा सकते यदि आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे, आप खेलने नहीं जा सकते, तो यू कैन नॉट गो टू प्ले, यू कैन नॉट या कांट गो टू प्ले, गो टू प्ले। अब यहां से ये हमारा क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब इसके बाद हम अनलेस यूज करेंगे तो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आएगा नेक्स्ट। ठीक है, अनलेस यू डू योर होमवर्क, यू डू योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, हम पार्टी में नहीं जाएंगे यदि आप मेरी पिछले दिन दी हुई ड्रेस को नहीं पहनते। अब देखिए, यदि और यहां नेगेटिव आ गया, यदि नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। इफ नॉट भी आप लगा सकते हो अनलेस के प्लेस पे, इफ नॉट, बट हम अब जब इसके लिए हमारा जो कंजक्शन है अलग से बना है, तो इफ नॉट लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए हम एक कंजक्शन यूज करते हैं, अनलेस। ठीक है, अब देखिए, हम पार्टी में नहीं जाएंगे यदि आप मेरी पिछले दिन दी हुई ड्रेस को नहीं पहनेंगे, तो यदि नहीं के लिए हम अनलेस यूज करने वाले हैं, तो क्या यूज करेंगे, विल नॉट। ये देखिए, ये जो नॉट आ रहा है, ये वाले जो मेन क्लॉज हमारा, ठीक है, ये जो हमारा मेन क्लॉज है, ये वाला, ये मेन क्लॉज में नॉट आ रहा है, तो उसके लिए नॉट लग रहा है। नेगेटिव वर्ड मेन प्रिंसिपल क्लॉज में, तो यहां पे नॉट लगाना है। ठीक है, जब सब ऑर्डिनेटिंग पार्ट में नेगेटिव, तो वहां पे यदि नहीं के लिए अनलेस यूज करना है, यानी कि यहां पर भी नॉट आ रहा है तो उसको भी मिस कर दे। विल नॉट प्ले, नॉट गो, विल नॉट गो टू द पार्टी, टू दी पार्टी, टू दी पार्टी, अनलेस यू वियर ड्रेस, जो मैं मतलब आई गेव, कामा यहां यूज कर लेंगे क्योंकि डबल सेंटेंस आ गए, आई गेव यू लास्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट, आपके कपड़े पर लगे दाग नहीं हटेंगे यदि आप इसे ठीक नहीं, अब यदि नहीं आ गया, फिर भी हम क्या यूज करेंगे, अनलेस यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दी स्टेन मीन्स क्या हो गया, दाग धब्बे, स्टेन ऑन योर क्लॉथ would not be removed unless you wash it in a proper way, ठीक है, तो आप सेंटेंसेस इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट, जब तक कि आप प्रयास नहीं करेंगे आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। मतलब इसका सेंस क्या हो गया कि ये आप परीक्षा पास नहीं करते यदि आप प्रयास नहीं करेंगे, इसकी हिंदी मीनिंग ये होगी। इस तरीके से सेंटेंसेस बन गया। तो इसको कैसे करेंगे, अनलेस से यदि करना हो तो कैसे करेंगे, यू कैन नॉट पास द एग्जाम हो जाएगा हमारा। ठीक है, यू कैन नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू पुट in an effort। ठीक है, अब यहां पर अनलेस। अब देखिए फ्रेंड्स, आप प्रीवियस कंजक्शन वाले पार्ट में वीडियोस में सीखे होंगे कि जब तक कि नहीं, इसके लिए क्या आता था, अनटिल आता था। क्या आता था, अनटिल।
तो जब तक की नहीं के लिए अनटिल यूज करना था, ठीक है। तो आप यहां पर अनटिल भी यूज कर सकते हैं, बट लेकिन यहां पर ये क्या है, टाइम नहीं। अनटिल हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में देखा था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में अनटिल होता, इसकी भी हिंदी मीनिंग क्या होती थी, जब तक की नहीं। तो अब अनटिल और अनलेस में डिफरेंस क्या है, अनटिल और अनलेस में आखिर डिफरेंस है क्या, देखिए। तो अनलेस किसके लिए यूज होता है, यदि नहीं, ठीक है, यदि नहीं। और अनटिल क्या होता था, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, ठीक है। और ये अनलेस भी जब तक कि नहीं के लिए भी यूज किया जा सकता है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, देखिए। अनलेस एक ऐसे इवेंट, ऐसे घटनाओं के बारे में बताता है, ऐसे इवेंट या घटनाएं होंगी जो क्या बताएगा, घटनाओं के सिचुएशन को बताता है। ऐसी घटनाएं होंगी जो सिचुएशन को डिनोट करता है, वहां पे अनलेस यूज करेंगे। बट अनटिल क्या बताएगा कि ऐसे इवेंट होंगे, घटनाएं होंगी, ऐसे घटनाओं का होने का टाइम दिया रहेगा, ठीक है, जब तक कि एक कार्य नहीं हो जाता, या 5 बजे मतलब कोई, ठीक है, जैसे 5 o'clock एक टाइम हो गया, ठीक है, एक निश्चित समय दिया रहता है। तो टाइम, ऐसे इवेंट जो टाइम को डिनोट करते हैं, समय को बताते हैं, वहां पे अनटिल यूज करेंगे। और अनलेस ऐसे इवेंट होंगे जो सिचुएशन, परिस्थितियों को बताते हैं, वहां पे हम अनलेस यूज करेंगे फॉर हिंदी मीनिंग जब तक कि नहीं। और जहां पर जिस सेंटेंस में यदि नहीं आता तो आग बंद करके आप अनलेस यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो हमारा क्या था आज की इस वीडियो में, पहला कंजक्शन अनलेस था, ठीक है। अनलेस हमने सीखा कैसे यूज करना है, जहां पर इफ नॉट यानी यदि नहीं का सेंस आए, इफ नॉट यदि नहीं का सेंस आए, इसके प्लेस पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, अनलेस यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या, कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, अनलेस। अब देखिए, इनकेस, इनकेस भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को बताता है। इनकेस भी क्या बताता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को। देखिए अब इनकेस भी क्या बताता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को बताएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है, ये क्या बताता है कि इफ इज अबाउट व्हाट माइट हैपन, ठीक है। मतलब इफ इज अबाउट, इफ क्या होता है कि जो हैपन हो सकता है। इनकेस क्या होता है, इनकेस इज अबाउट प्रिकॉशन फॉर पॉसिबिलिटीज। यहां पे आप ध्यान देना, ठीक है। इफ क्या होता है, इफ और इनकेस, इनकी दोनों मीनिंग ही यदि होती है, यदि या अगर। इसकी भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, इनकेस की यदि या अगर होती है, ठीक है। बट दोनों इफ और इनकेस में डिफरेंस क्या होता है, ये आप समझो। इफ ऐसी घटनाओं के बारे में बताता है, ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे कि ये जो पार्ट होगा, बिना इसके हुए ये वाला पार्ट संभव नहीं होता है, ठीक है। बिना एक पार्ट के घटित हुए दूसरा पार्ट इवेंट नहीं हो सकता, वहां पर हम इफ लगाते हैं, ठीक है। मतलब कह रहा है इफ इज अबाउट, इफ वहां पे यूज करना है व्हाट माइट हैपन, जो घटित हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये घटित होगा किसके अकॉर्डिंग, ये वाले पार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, इफ। बट इनकेस क्या कहता है, इज अबाउट प्रिकॉशन। आप ये समझो, प्रिकॉशन में सावधानी, जहां पे सावधानी वाली चीज, सावधानी, ठीक है, सावधानी हो गई। हर पॉसिबिलिटीज, ये भी ध्यान देना है, सावधानी तो हो लेकिन क्या, संभावनाएं को भी बताए, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटीज जो संभावनाओं, मतलब ऐसी प्रिकॉशन जो संभावना को बताता है, वहां पर हम इनकेस यूज करते हैं फॉर, मतलब इफ। इस इफ के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इनकेस। जैसे बारिश होने पर छाता ले, मतलब यदि बारिश हो, इसकी हिंदी मीनिंग ऐसे भी हो सकती है, यदि बारिश हो तो छाता ले लें, ठीक है। तो ये आपको सावधानी, प्रिकॉशन पहले से, अभी तो बारिश हो नहीं रही, ठीक है, पहले से ही ऐसे कार्य होंगे जिसमें आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं। ऐसी घटनाएं होंगी जिस वो घटित होने से पहले आप क्या हो जाएं, सावधान हो जाएं, ठीक है। उससे रिलेटेड आप सावधान, जैसे बारिश होने पर मैं एक कोट लूंगा, ठीक है, यानी मैं कोट लूंगा कब, जब बारिश होगी, ठीक है। तो यहां पर हम इनकेस का यूज करते हैं, जहां पर प्रिकॉशन, पॉसिबिलिटीज बताए, ठीक है। तो जहां पर हम पहले ही सावधान हो जाए, तो वहां पर हम इनकेस यूज कर सकते हैं। यही होता है मेन इफ और इनकेस में डिफरेंस, और पॉसिबिलिटीज को भी बताता है। चलिए अब इन सब एग्जांपल्स को हम
इनकेस से करने वाले हैं। किससे करेंगे? इनकेस से करने वाले हैं। ट्रैफिक मिलने पर समय पर निकलें। ट्रैफिक मिलने पर क्या करें? समय पर निकलें। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। ट्रैफिक मिलने पर समय से निकले, मतलब इसकी हिंदी में ऐसे भी हो सकती है कि यदि ट्रैफिक मिले तो समय पर निकलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो समय पर निकले, गेट आउट, गेट आउट, समय पर निकलना, निकलना क्या हो गया? गेट आउट मतलब बाहर निकलना। ठीक है, गेट आउट ऑन टाइम, समय पे निकले, ऑन टाइम, इन केस, इन केस, इन केस। अब यहाँ इन केस हमने यूज किया पर, आप इसकी हिंदी में ऐसे बना सकते हो, ट्रैफिक, यदि ट्रैफिक मिलता है तो समय पर निकलना चाहिए या निकलो, समय पर निकलो। तो गेट आउट, हम पहले ही सावधान हो गए। ठीक है, देखो ट्रैफिक अभी लगी नहीं है लेकिन हम पहले ही सावधान हो गए कि हमको ट्रैफिक लगने से पहले ही वहां पहुंचना है, समय पर निकलना है कि हम ट्रैफिक से बच सके। तो क्या हो जाएगा? गेट आउट ऑन टाइम इन केस, ट्रैफिक मिलने पर। गेट आउट ऑन टाइम मतलब बाहर समय पर निकलो, इन केस समय ट्रैफिक मिलने पर, इन केस यू गेट ट्रैफिक, यू गेट ट्रैफिक। ठीक है, नेक्स्ट, बारिश होने पर छाता ले, बारिश होने पर छाता ले, बारिश होने पर छाता ले। ठीक है, अब क्या करेंगे? टेक अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला इन केस, इन केस बारिश होने पर, इन केस इट रेन्स। ठीक है, बारिश होने पर मैं एक कोट लूंगा, तो आई टेक अ कोट इन केस। अभी आप क्या यूज करेंगे? इन केस, बारिश होने पर, इट रेन्स। नेक्स्ट, गलतियां होने की स्थिति में हम रिपोर्ट को प्रूफ रीड करेंगे। अब प्रूफ रीड का मतलब होता है कि कोई भी डाटा हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसमें पढ़कर, रीडिंग करके उसमें जो गलतियां हैं उसको पता करना ही प्रूफ रीडिंग कहलाती है। ठीक है, प्रूफ रीड का मतलब ये होता है। तो गलतियां होने की स्थिति में हम रिपोर्ट को प्रूफ रीड करेंगे। कैसे अब करेंगे? वी विल proofread the report in case। अब यहां पे क्या यूज करने वाले हम? in case there are mistakes। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, किसका यूज करके? इन केस। आप फ्रेंड्स ये समझ लो कि इन केस और इफ में डिफरेंट आप अच्छे से समझना। ठीक है, कि जैसे हम यहां पे इफ जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, आप तब समझ पाओगे, डिफर कर पाओगे। ठीक है, इन केस और इफ में देखो, जैसे कॉल मी, मुझे बुलाओ, इफ, यदि। ठीक है, यू नीड एनी हेल्प, एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, कहा जा रहा है कि कॉल मी, मुझे तब बुलाओ यदि, यू नीड एनी हेल्प, तुम्हें जब किसी मदद की आवश्यकता हो तब मुझे बुलाओ। मतलब ये कह रहा है कि जब आवश्यकता होगी तब मुझे बुलाना है, यानी ये जब घटनाएं होंगी तब ये वाला हमारा घटना मुझे बुलाने का कार्य किया जाएगा। तो इफ क्या बताता है कि जब ये इवेंट होगा, जब ये होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये कार्य नहीं हो सकता, पहला। तो इफ यही कहता है कि ये डिपेंड करता है इस पे, मतलब ये होगा तब जाके, जब आवश्यकता ही नहीं है तो बुलाने का क्या जरूरत, कॉल मी करने की क्या जरूरत। तो इफ यही कहता है। लेकिन इन केस क्या कहता है कि सावधानी, प्रिकॉशंस बताया जाए, मतलब पहले से हम तैयार रहें। ठीक है, जैसे अब इसी को हम बता दिए, जैसे कॉल मी
इन केस कॉल मी इन केस यू नीड एनी हेल्प, यू नीड एनी हेल्प, मतलब कॉल मी, मुझे तब बुलाओ, यदि यू नीड एनी हेल्प, मुझे तब बुलाओ जब आपको आवश्यकता हो। कॉल मी इन केस यू नीड एनी हेल्प, ठीक है। अब यहां पे इन केस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पहले से सावधान रहें, मतलब जरूरत होने से पहले भी आप मुझे बुला सकते हैं। ये नहीं कि जब जरूरत पड़े तभी बुलाइए। इफ बताता है कि जब जरूरत पड़े तब बुलाइए, लेकिन इनकेस कहता है कि जब जरूरत नहीं फिर भी आप मुझे बुला सकते हो, और बुला लो पहले ही, क्योंकि ये सावधानी को बताएगा, प्रिकॉशंस बताता है, पॉसिबिलिटीज बताता है, ठीक है। तो यही है दोनों में डिफरेंस। अब नेक्स्ट हमारा जो कंजक्शन है ओनली इफ, क्या है हमारा? ओनली इफ। अब देखिए ओनली इफ का यूज कैसे करते हैं? एज ए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ओनली इफ का हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? केवल यदि, केवल यदि, मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर ओनली इफ मेक्स द कंडीशन मोर रेस्ट्रिक्टिव, मतलब आपको रेस्ट्रिक्शन मिल गया, मतलब आप एकदम लिमिटेड हो गए कि एक कार्य आपको करना ही है, ठीक है, एकदम बाधित हो गए आप, क्या हो गए? बाधित, एकदम रेस्ट्रिक्ट हो गए कि केवल यही कंडीशन अप्लाई होगा इस कार्य को, इस घटना को होने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम ओनली इफ का यूज करते हैं जब कंडीशन एकदम क्या हो? रेस्ट्रिक्टिव हो, सिर्फ एक ऑप्शन आपके मतलब पास बचा हो, एकदम रिस्ट्रिक्ट कंडीशन में हो कि आपको ये कार्य करना ही है, बस इसी कंडीशन में, तो वहां पर हम ओनली इफ का यूज करते हैं। जैसे एस्टामिनोफेन बच्चों के लिए तभी खतरनाक है जब खुराक बहुत अधिक हो, ठीक है। इसका हिंदी सेंटेंसेस जो सेंस होगा आप ऐसे बना सकते हो, यदि खुराक बहुत अधिक हो तो बच्चों के लिए एस्टामिन क्या होती है? तभी खतरनाक होती है, आप ऐसे भी बना सकते हो। अब इसको कैसे करेंगे? ओनली इफ से करना हो तो कैसे करेंगे? एस्टामिनोफेन ये क्या है? मेडिसिन है, ठीक है। एस्टामिनोफेन is dangerous to children only if, अब देखिए यहां पे हमने क्या यूज किया? ओनली इफ कंजक्शन का। ओनली इफ डोजेज इज टू हाई, डोजेज इज टू हाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट केवल अगर, अब देखिए केवल अगर या हमने बताया केवल यदि, तो वहां पे ओनली इफ आपको शास्त्र, अब इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंडीशन नहीं है, ठीक है। जब केवल यदि अगर लग गया, तो केवल अगर आपको शास्त्रीय संगीत पसंद है तो क्या यह आज रात आने लायक है, तो कैसे यूज करेंगे? ओनली इफ, यदि, इसमें एक चीज फ्रेंड ध्यान देना है कि ओनली इफ यदि आप पहले लगा रहे हो, देखिए यहां बीच में कंजक्शन का काम कर रहा है, लेकिन जब ओनली इफ आप पहले लगाओगे तो इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है, ये है कि रूल ओनली इफ यू लाइक, केवल यदि आप पसंद करते हैं, ठीक है। यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। अब देखिए हम जैसे कि कंजक्शन प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है, क्या होता था? यहाँ कामा यूज होता था, ठीक है, उसके बाद क्या आता था? सब्जेक्ट आता था। बट यहाँ पे एक थोड़ा ये डिफरेंस है, आपको ध्यान देना है। देखिए यहां पर कामा यूज नहीं करेंगे, जब ओनली इफ स्टार्टिंग में आ जाएगा तो यहाँ पे कामा यूज नहीं करेंगे, वो भी, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या हो जाएगा? इज इट। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। इज इट वर्थ कमिंग टू नाइट, यही पॉइंट आपको ध्यान देना कि ओनली इफ जब आप स्टार्टिंग में यूज करोगे तो हमको बीच में कामा यूज ना करके हमको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी होती है, ठीक है। मैं तुम्हें केवल तभी जाने दूंगा जब तुम सच बोलोगे, मतलब ये तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, इस तरीके से सेंस बनेगा, ठीक है।
कैसे करेंगे? आई विल लेट यू गो, आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। किस कंडीशन में? ओनली इफ, केवल किस कंडीशन में? ओनली इफ यू टेल द ट्रूथ, यू टेल द ट्रूथ, जब तुम सच बोलोगे। नेक्स्ट, केवल मन लगाकर पढ़ाई करने से ही आप सफल हो सकते हैं, ठीक है, केवल यदि, ठीक है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? मन लगाकर पढ़ाई, ओनली इफ। अब देखिए हम ओनली इफ को स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं, तो हमको हेल्पिंग, सेकंड वाला पार्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करना है, ठीक, कामा यूज नहीं करना। ओनली इफ यू स्टडी हार्ड, यू स्टडी हार्ड, ओनली इफ यू स्टडी हार्ड। अब देखिए कैन आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, कैन यू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस हम ओनली इफ का यूज करते हैं एज ए कंजक्शन। नेक्स्ट है इवन इफ। अब इवन इफ क्या कहता है? इवन इफ emphasizes दैट समथिंग विल हैपन, वुड हैपन। मतलब इवन इफ, इसकी हिंदी मीनिंग होती है तो भी, ठीक है, तो भी। अगर हम अब ही निकल भी जाते हैं तब भी, तो भी या तब भी, ठीक है, हम ट्रेन नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? अब इसको इवन इफ का यूज करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए अब यहां तब भी आ गया, देखिए इसमें भी आ गया, तो भी आ गया, ठीक है। अगर हमने अपनी फ्लाइट पहले ही बुक कर ली होती तो भी यह सस्ता नहीं होता, तो भी या फिर भी, तो इसके लिए इवन इफ का यूज करते हैं हम इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब देखिए कैसे करेंगे। यदि इवन इफ को स्टार्टिंग में लिखना हो तो इवन इफ, अगर तो भी या फिर भी, इवन इफ वी लीव राइट नाउ, वी लीव राइट नाउ, यदि हम अभी निकलते हैं, राइट नाउ, कामा वी स्टिल, अभी वी स्टिल नहीं पकड़ेंगे, वुड नॉट, ठीक है, वुड नॉट कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं तैर भी सकता हूं तो भी मैं पानी में नहीं जाऊंगा। आई वुड नॉट गो, आई वुड नॉट गो into the water, into the water, into the water, even if, even if, even if I could swim, I could swim. नेक्स्ट, अगर हमने अपनी फ्लाइट पहले ही बुक कर ली होती तो यह सस्ता नहीं होता। इवन इफ आप स्टार्टिंग में लगाओगे तो बीच में आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इवन इफ वी हैड बुक्ड, वी हैड बुक्ड, वी हैड बुक्ड आवर फ्लाइट, आवर फ्लाइट अर्लियर, अर्लियर, it would not, it would not have been cheaper, मतलब यह फिर भी सस्ता नहीं हुआ होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम इवन इफ का यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ तो भी, तब भी या फिर भी, ठीक है, जो कि बताता है किसको? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को। नेक्स्ट, और इसका यूज करते हैं एम्फेसाइज दैट समथिंग, मतलब एम्फेसाइज जोरदार बनाने के लिए इफ के प्लेस पे हम इवन इफ का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडिंग दैट। इन चारों का यूज एक ही हिंदी सेंस के लिए किया जाता है, इन चारों का यूज एक ही हिंदी सेंस के लिए। लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडिंग दैट, इन सभी कंजक्शन का यूज हम किसके प्लेस पे करने वाले हैं? ओनली इफ। ये सभी क्या है? ओनली इफ के क्या है? सिनोनिम्स कहे जाते हैं। एज लॉन्ग एज, ठीक है, सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, आप ओनली इफ के प्लेस पे इन सभी कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग दैट,
प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग के साथ दैट भी आता है, ठीक है, प्रोवाइडिंग, इन सभी के साथ एक दैट भी आएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग के, ठीक है। तो ओनली इफ के प्लेस पे इन चारों कंजक्शन का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडिंग दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ओनली इफ, मैंने बताया ओनली इफ के प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस अ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, ये भी एक रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन बताते हैं, ठीक है। तो इनके प्लेस पे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल से चलिए हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे एग्जांपल जिससे कि हम आसानी से इन सब कंजक्शन का यूज कर पाएंगे इन सेंटेंसेस। देखिए पहला हमारा एग्जांपल है, आप यहां तब तक रह सकते हैं जब तक शांत रहो, तो मतलब आप जब तक शांत रहो तब तक आप यहां रह सकते हैं। तो क्या होगा इसके लिए, यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज, मतलब उतनी देर तक या उतनी समय तक, जब तक, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू कीप क्वाइट, यू कीप क्वाइट हो जाएगा हमारा, यू कीप क्वाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, बशर्ते या शर्त है कि, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोवाइडेड, बशर्ते के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट, ठीक है। इन दो कंजक्शन का यूज किया जाता है किसके लिए, बशर्ते या शर्त है कि, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट, इन दो कंजक्शन का यूज किया जाता है, बशर्ते या शर्त है कि कोई एक निश्चित शर्त हो, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन हो, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट यूज, बशर्ते के लिए, ठीक है। तो प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग दैट का हिंदी जो सेंस होता है वो क्या होता है, बशर्ते होता है। बिलों का भुगतान किया जाता है, किराएदार नहीं करेंगे बेदखल, मतलब यदि आप बिलों का भुगतान सही समय में करते हैं तो किराएदार दखल नहीं देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ क्या यूज कर सकते हो, प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड दैट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द बिल्स जो बिल होते हैं, ठीक है, आर पेड किए जाते हैं ऑन टाइम, ठीक है, पेड ऑन टाइम। तो जो क्या होता है, टेनेंट्स मतलब किराएदार के मालिक होते हैं, ठीक है, टेनेंट्स विल नॉट बी इविकेटेड, मतलब किराएदार जो होते हैं नहीं करेंगे बेदखल, ठीक है, इविक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, जब तक आप साथ रह रहे हैं जब तक आप साथ रह रहे हैं हमारे, आप धूम्रपान नहीं कर सकते घर के अंदर, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो सो लॉन्ग एज हम यूज कर लेते हैं एक बार, सो लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग with us यू, अब यहाँ पे देखिए जब कंजक्शन स्टार्टिंग में यूज हो जाते हैं तब बीच में हम क्या यूज करते हैं, कामा, विथ अस। यू मे नॉट स्मोक इंडोर्स, मतलब घर के अंदर, इंडोर्स हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एग्जांपल है, हम लगभग 7:30 बजे वहां पहुंचेंगे बशर्ते कि कोई उपयुक्त हो रेलगाड़ी, मतलब कोई रेलगाड़ी उपयुक्त हो, तो क्या हो जाएगा, वी विल बी देयर, हम वहां पे होंगे एट 7:30, ठीक है। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट देयर इज अ suitable ट्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से कंजक्शन का यूज कर सकते हैं हम, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट, जो कि एक रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन बताते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज मतलब उतनी समय तक, ठीक है, सो लॉन्ग एज उतना जब तक, ठीक है। प्रोवाइडेड मतलब एक कंडीशन बताते हैं, ठीक है, क्या बताएंगे, कंडीशन। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडिंग दैट हम ओनली इफ के प्लेस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ कंजक्शन देखा जो कि क्या थे हमारे, सब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के कंजक्शन। इफ वाला आप वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, एज इफ, ओनली इफ, इवन इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, एज लॉन्ग एज, इस सब का यूज हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में करते हैं। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से रिलेटेड एग्जांपल्स आप लोग
ठीक है, प्रैक्टिस करो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, इन योर क्लॉज। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इस जो क्लॉजेस कंजक्शन है इसमें आप परफेक्ट होते चले जाओगे और ये सब चीज़ें आपके जुबान पे अच्छे से हो जाएंगे जो कि हेल्प करती है इन स्पीकिंग, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।